हेलो एवरीवन। आज मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था और मेरा पढ़ा था चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में। ये मेरा तो मैं बस ब्रीफली शेयर करना चाहता हूँ अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा। तो डीवी वगैरह स्टार्ट मतलब बायोमेट्रिक वगैरह बहुत लेट स्टार्ट है मेरा। फोर्थ लास्ट सबसे लास्ट में तो मेरे को बहुत वेट करना पड़ा। आई 1 बजे एंट्री हो गई थी, 1 बजे नहीं, 1 बजे के पहले एंट्री हो गई थी। लेकिन मेरा आया है नंबर 5 बज के 2 मिनट पे, डीवी और वो सब होने के बाद बहुत लेट। मैं अंदर हुआ और मैं अंदर गया, मैंने ग्रीट करा और मैंने बोला मैं कम इन, उन्होंने बोला हाँ, मैंने ग्रीट करा, उन्होंने बैठाया। वो जो बीच में डायरेक्टर थे, जो भी मेन जो भी थे, वो काफ़ी धीरे बोले थे, तो उन्होंने बोला करके कि अंकित, मैंने बोला यस सर। फिर वो कुछ तो बोले, मुझे सुनाई दिया, मैंने बोला सॉरी सर। बोले इंट्रोड्यूस योर सर। तो मैंने फिर इंट्रोडक्शन दिया अपना, मैंने पूरा अच्छे से जो भी प्रिपेयर करा था इंट्रोडक्शन अच्छे से दिया, फ्रॉम माई नेम टू माई हॉबी। उसके बाद उन्होंने पूछा करके कि आपने कभी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करा। मैंने बोला सर 2024। तो बोले करके कि पहला अटेम्प्ट है। मैंने बोला यस सर। फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने बोला यस सर। तो उसके बाद बोले करके क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया करके कि सर बेसिक बैंकिंग एंड बेसिक बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, मतलब जो भी स्टैट्स वगैरह चल रहे हैं रिसेंटली। तो उन्होंने बोला बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स। मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला करके चलो ठीक है, बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताओ, मतलब जो पढ़ के आए हो। तो फिर मैंने स्टार्ट करा एमपीसी के साथ, जब भी रिसेंटली आया है दिसंबर में। तो मैं बता रहा हूँ, आई स्टार्टेड विथ कि जीडीपी फोरकास्ट ऐसे चेंज किया गया है। उन्होंने बीच में ही रोक दिया, मैंने 1 मिनट भी नहीं बोला, मेरे को बीच में ही रोक दिया और बोल रहे हैं करके कि ये इतना नहीं है। मैंने बोला करके 7.3, बोले 7.3 नहीं 8% है। मैंने बोला सर आई हैड राइट इट इज 7.3%। फिर बोले सेकंड क्वार्टर का क्या था। मैंने बोला सर 8.2%। तो बोले 8.2 नहीं था, पूरे साल का 8% है। मैंने बोला सॉरी सर, आई हैव राइट ऐसा करके इतना। वो आई थिंक मेरे को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे थे, बाकी पता नहीं। बहुत मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस लगे, बहुत ज़्यादा ही सुनना पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था वो सुनना क्या चाहते हैं, फिर किस चीज़ पे अग्री करना चाहते हैं। मैं उनको कन्विंस नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ के बाद उन्होंने रोक दिया मेरे को। मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया बताते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हो रहे थे। मैंने बोला सॉरी सर, आई एम बिट नर्वस। उन्होंने बोला कि आप कंफर्टेबल नहीं इंग्लिश में तो चेंज कर लीजिए। मैंने बोला नो सर, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश। फिर मैंने वहाँ से वापस कंटिन्यू करा 2 सेकंड का, 3 सेकंड का ब्रेक लेके। फिर मैंने बताया, उन्होंने पूछा करके कि अभी रुपी और यूएसडी का कन्वर्जन क्या है। मैंने बोला सर द लास्ट टाइम आई हैड रेड इट वाज 90। तो उन्होंने बताया करके कि 91 ऐसे कुछ तो बोला कि इतना क्यों, मतलब रुपये की वैल्यू इतनी कम क्यों हो रही है, अगर जीडीपी फोरकास्ट 8% का चल रहा है, इन्फ्लेशन 2% के आसपास चल रहा है, तो जीडीपी फोरकास्ट सॉरी रुपये की वैल्यू क्यों गिर रही है। तो मैंने अपने साइड से बताने की कोशिश की, बट आई थिंक मैं नर्वस था तो मैंने अच्छे से नहीं बता पाया। तो फिर वो बोले आप पढ़ के भी आए हो या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो। तो मैंने बताया करके सर मैंने पढ़ा है, बट डीपली नहीं पढ़ा है इसको। तो उन्होंने बोला करके कि अ, कुछ एक बोला अनसर्टेनिटी और कुछ, तो आई थिंक किसी आर्टिकल का नाम लिया या फिर कुछ तो बोला जो होगा जिसकी वजह से पूरा एग्जैक्ट थी। मैंने सॉरी सर, आई एम नॉट रेड अबाउट इट। तो उन्होंने बोला करके कि ओके। उसके बाद वो क्वेश्चन चेंज किया। उन्होंने पूछा करके कि गोल्ड, आजकल लोग गोल्ड में क्यों ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गोल्ड 100 इतना महंगा हो गया है, लोग गोल्ड को इतना क्यों चूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट उस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला सर लोगों को ये सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, सेफ है। अब मैंने वहाँ बीच में एक टर्म यूज़ कर दिया कि लग्जरी इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक वो लग्जरी वो उनको पसंद नहीं आया। काफ़ी इनएक्टिव थे, बट अचानक से लग्जरी मैंने बोला, 3 लोगों ने लग्जरी, यस सर लग्जरी इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा सा वो कर दिया करके कि इंडिया में तो लोग गरीब हैं, इतने गरीब हैं और 10 ग्राम 1,20,000 का आ रहा है, कि लोग खरीद कैसे रहे हैं, खरीद कौन रहा है कि इतना भाव बढ़ रहा है। तो मैंने बताया सर सारे लोग ही कर रहे हैं, कि बैंक्स और नॉर्मल पीपल भी कर रहे हैं, बिकॉज वो सस्टेनेबल है। तो बोले हाँ है, बट प्राइस क्यों बढ़ रहा है। तो मैं आई थिंक मेरे सुनना चाहते हैं कि लिमिटेड है, जो मैं नहीं बोल पाया उस मोमेंट में। जब बाहर निकला मैंने सोचा शायद वो ये सुनना चाहते थे, तो मैंने वो बताया। उसके बाद वो भी मेरे को सेटिस्फाइड नहीं लगे। फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया दूसरे पे कि ओके करके। फिर मेरे से दूसरे जो पैनल मेंबर थे सबसे कॉर्नर पे, तो उन्होंने पूछा करके कि आपने फिजिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन करा है। मैंने बोला यस सर। व्हाट इज़ एनर्जी। अब बहुत बेसिक सा सवाल है, बट मैं उस टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब आई ट्राइड, बट मेरे को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं बोल ही नहीं पाया। फिर वो नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कन्वे द पॉइंट्स प्रॉपर्ली एट दिस मोमेंट, ऐसे करके। उन्होंने कोई बात नहीं, कि आइंस्टाइन का नाम सुने हमने। यस सर। तो वो उनका एक इक्वेशन बहुत फेमस है, मतलब यस सर, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ई क्या है सर, एनर्जी। एम क्या है, मास। सी क्या है, तो मैंने बोला करके कि स्पीड ऑफ लाइट। तो वो बोले स्पीड ऑफ लाइट। मैंने बोला यस सर, स्पीड ऑफ लाइट। तो बोल रहे हैं, फिर पता नहीं पेज पलटे और बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैंने यस सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसे करके। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा एक और क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड, कि दूध से मलाई निकाल दे रहे हैं हम लोग, तो उसकी डेंसिटी कम होगी कि बढ़ेगी।
अब आई नो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, कोई भी बता सकता है, बट उस टाइम पे मैं आई डोंट नो, मेरे को ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया तुम पढ़े भी हो या फिर ऐसे ही बोल दिया था, तो मैं थोड़ा-सा हो गया। फिर मैंने सॉरी सर, आई एम नॉट बीइंग एबल टू थिंक एट दिस मोमेंट, ऐसे करके बोल दिया। कांस्टेंट स्माइल रखी। उसके बाद उन्होंने दोबारा पास ऑन बोला कि पढ़ना है इसके बारे में। मैंने बोला यस सर, आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे को ट्रांसफ़र करा। उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा करके कि आपने फिज़िक्स ग्रेजुएशन में वो करा है कि आप फिज़िक्स किए लेकिन आपको बैंकिंग पसंद है। मैंने बोला यस सर। कि आप बैंकिंग में आना चाहते हो? मैंने बोला यस सर। तो आप फिज़िक्स ग्रेजुएशन करके बैंकिंग में क्या कर सकते हो? मतलब फिज़िक्स कैसे बैंक में हेल्प करेगा? तो मैंने बताया जो भी है करके कि फिज़िक्स विल नॉट डायरेक्टली हेल्प द बैंकिंग और एनीथिंग। द स्किल्स दैट आई हैव लर्न्ड एंड एक्वायर्ड थ्रू आउट द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग विल हेल्प मी। तो मैंने वो बताया। उसके बाद वो थोड़े सैटिस्फाइड लगे, वो काफ़ी थे, वो फ्रेंडली थे जो भी वो पूछ रहे थे। उसके बाद उन्होंने पूछा करके कि हम कुछ भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? तो मतलब उनका ये क्वेश्चन नहीं मालूम था, मैं समझ गई इतना बेसिक तो कोई नहीं पूछेगा। उन्होंने मैंने बताया करके ग्रेविटी सर। बोला हाँ, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। तो आप बैंकिंग में आके आप कौन-सा फ़ोर्स लगाएँगे कि लोग बैंकिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बैंकिंग की तरफ आएँगे, नीचे गिरेंगे। तो फिर उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा बिकॉज़ दैट इज़ ऑफ कोर्स वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिचुएशनल। तो मैंने उसको अच्छे से बताया कि कैम्प्स वगैरह और हम डिजिटल एडवर्टाइज़मेंट भी कर सकते हैं। वो सैटिस्फाइड लगे। उन्होंने बोला करके कि ओके, फिर उन्होंने पास ऑन करा। फिर एक मैम थी, हाँ, बाय द वे बोर्ड में 4 मेल थे, 1 फीमेल थी। फीमेल उन्होंने पास ऑन करा फीमेल को, जो मेंबर थी, बट उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं करा और वो मेरे को देख भी नहीं रही थी थ्रू आउट इंटरव्यू। वो फ़ोन चला रही थी, पता नहीं क्यों? बट हाँ, शी वाज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाटएवर आई वाज़ सेइंग। मैं बार-बार मैं सबको देख रहा था, उनको देख रहा था, हर बार जब भी देखा है, नीचे फ़ोन ही देख रही हैं, नहीं सुन रही हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने फिर दूसरे को पास ऑन कर दिया, लास्ट सर को। तो उन्होंने पूछा इसके पहले रुको एक सेकंड, मैंने एक चीज़ मिस करा कि इसके पहले जो थर्ड वाले थे, उन्होंने ये भी चीज़ पूछा करके कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो मैंने स्माइल करते हुए बताया, बट मैंने एक चीज़ गलती करी कि मैंने डॉक्टर लगाने की जगह मिस्टर लगा दिया। मैंने बोला मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो मुस्कुराए, अब आई डोंट नो वो मुस्कुराना इसलिए था कि मैंने गलत बोला या फिर कि हाँ, मेरे को पता है, पता नहीं, जो भी है। उसके बाद उन्होंने भाषण करा था, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लास्ट वाले ने पूछा कि आपको नाबार्ड के बारे में पता है? मैंने बोला यस सर। कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? मैंने बताया। पूछा कि नाबार्ड करता क्या है? मैंने वो भी बताया। फिर वो बोल रहे हैं करके कि जिस तरीके से मैंने बताया कि डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूरल एरिया को। तो उन्होंने बोला करके कि क्या नाबार्ड आपको पैसा देगा डायरेक्टली? मैंने बोला नहीं सर, वो डायरेक्टली हमको हेल्प नहीं करेगा, कि वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हेल्प करेगा। दोज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हेल्प अस, तो इनडायरेक्टली ही इज़ लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो उसके बाद और कुछ पूछा कि और क्या करता है? तो मैंने बोला सर दी ऑल्सो इनिशिएटिव सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकिंग प्रोग्राम ऑल्सो वाज़ लॉन्च्ड और इनिशिएटेड बाय नाबार्ड इन 1992 इफ आई रिकॉल इट राइट। तो उन्होंने बोला करके सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? तो मैंने बताया वो भी अच्छे से कि हाँ, कुछ लोग आते हैं, साथ में काम करते हैं अपने वेलफेयर के लिए। तो फिर वहाँ पूरा नहीं सुने, आधा ही रुके, उसको बोले क्या मतलब कैसे डिफाइन कैसे करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को? नंबर है कुछ? तो मैंने सर मिनिमम नंबर आई एम नॉट श्योर बट द मैक्सिमम दैट हैव रेड और हर्ड इट्स 20। बट वो भी सुनना नहीं चाहते थे, वो फटाक से एक बीच में जो बीच वाले थे, उन्होंने एक नाम लिया नाबार्ड से लेकर के। कोई तो डायरेक्टर है, फिर कुछ तो लिए नाम, पी से कुछ तो, कि इनका नाम सुना है? मैंने बोला सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो बोले नाबार्ड के कुछ तो हैं, कुछ तो बोला, मैंने अच्छे से सुना नहीं। फिर बोला कि पढ़ना इसके बारे में? यस सर, आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, ऐसे करके। तो उसके बाद वहाँ पे यही लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ से ओवर हुआ। जिन्होंने जो मेरे से कन्विंस लगे थे, एक इंसान, उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, कि आप जा सकते हैं। तो फिर मैंने बोला ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, मैं निकल गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो आई एम नॉट रियली सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस एंड आई हैव डन डिसेंट। मैं कुछ जवाब दे सकता था, कॉन्फिडेंस रखा है मैंने, आई हैव मेंटेन्ड द स्माइल एंड दी हाँ, बीच में नर्वस हुआ हूँ मैंने बोला भी सॉरी सर, आई एम बिट नर्वस। और आई थिंक मैंने थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट। अब आई थिंक 1 अप्रैल या फिर सॉरी 1 फरवरी या फिर 1 मार्च को पता चलेगा रिज़ल्ट। तो मिलते हैं तब, देखते हैं उसके पहले स्कोर कार्ड आएगा तो वी विल सी दैट। तो तब तक के लिए बाय।